जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणम्। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाच्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्मानां, जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे चिदे। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यह ही मोक्ष उपाय, यह ही मोक्ष उपाय। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव अविच्छिन्न मन में रहता है, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देवशास्त्र गुरु की जय। दूसरा अधिकार मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। जिस पैराग्राफ पर आज अपने को चर्चा करनी है, एक बार आप वो ग्रंथ से निकाल लें, उसको अभी वाचन करते हैं, फिर उस पर चर्चा को प्रारंभ करेंगे। मेरे ग्रंथ में पेज नंबर 45 पर है सोनगढ़ से प्रकाशित, और जयपुर से जो प्रकाशित ग्रंथ है उसमें 1-2 पेज पीछे होगा। चारित्र मोह रूप जीव की अवस्था, उस प्रकरण के अंदर अपनी चर्चा चल रही है। मिल गया सबको? मिल गया आप सबको? देखो पैराग्राफ पढ़ता हूं मैं, है ना। अनादि संसार अवस्था में, मिल गया है पैराग्राफ। अनादि संसार अवस्था में इन चारों ही का निरंतर उदय पाया जाता है। परम कृष्ण लेशारूप तीव्र कसाय हो वहां भी, और शुक्ल लेशारूप मंद कसाय हो वहां भी, निरंतर चारों ही का उदय रहता है। क्योंकि तीव्र मंद की अपेक्षा अनंतानुबंधी आदि भेद नहीं है। सम्यक्तवादी का घात करने की अपेक्षा यह भेद है। इन्हीं प्रकृतियों का तीव्र अनुभाग उदय होने पर तीव्र क्रोधाधिक होते हैं, और मंद अनुभाग उदय होने पर मंद होते हैं। बात पकड़ में आ गई आपको? एक पैराग्राफ तो ये है, और इसके साथ एक पंक्ति वाला और पैराग्राफ है, तथा मोक्ष मार्ग होने पर इन चारों में से 3, 2, 1 का उदय होता है, फिर चारों का अभाव हो जाता है। 2 बातें कही। ऊपर वाला जो पैराग्राफ है उसमें लिखा अनादि संसार अवस्था। ऊपर वाले पैराग्राफ में क्या लिखा? गजाव साहब, ऊपर वाले पैराग्राफ में क्या लिखा? अनादि संसार अवस्था।
और नीचे जो एक पंक्ति वाला जो ये पैरा है उसमें क्या लिखा, मोक्ष मार्ग होने पर। ठीक है, जिनके मोक्ष मार्ग प्रकट हो गया है उनके क्या है, और जिनके मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं हुआ, अनादि संसार अवस्था है, उनके क्या है ना। तो अभी जो पहला पैराग्राफ अपने को चर्चा करना है उसमें क्या बात कही है कि अनादि संसार अवस्था में अनादि मिथ्या दृष्टि या कहो मिथ्या दृष्टि है ना, मिथ्या दृष्टि की अवस्था में है ना, अनादि संसार अवस्था में क्या गिनना, मिथ्या दृष्टि की अवस्था में चारों ही का निरंतर उदय पाया जाता है। अपन ने कल प्रश्न करा था, आपको आज उत्तर खोज के लाना था कि चारों ही में किन चारों को लेना, क्रोध मान माया लोभ को लेना कि अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण और संजलन को लेना है ना, चार में किन को लेना। बात किसकी चल रही है, बात चल रही है अनादि मिथ्या दृष्टि या मिथ्या दृष्टि की है ना, अनादि संसार अवस्था में है ना, मतलब जिसके सम्यक्त्व नहीं हुआ ऐसा मिथ्या दृष्टि के जीव की पर्याय में क्या है कि चार प्रकार के कसाय का उदय निरंतर चलता रहता है ना। अभी यहाँ जो चार प्रकार का चारों ही का उदय होता है, इन चारों में क्या पकड़ना आपने को, इन चारों में क्या पकड़ना बाबूजी, इन चारों में क्या पकड़ना, एक चार चौकी तो ये क्रोध मान माया लोभ, और एक है अनंतानुबंधी। अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संजलन। ठीक है, ये तो अपन ने कहा था जाति, हाँ हाँ नहीं, अभी यहां लिखा है ना, अनादि संसार अवस्था में चारों ही का निरंतर उदय पाया जाता है। देखो ये पंक्ति लिखी हुई है, पहली पंक्ति क्या लिखी हुई है गजाव साहब, अनादि संसार अवस्था में अने मिथ्या दृष्टि जीव के, आई बात समझ में, अनादि संसार अवस्था में क्या पकड़ना आप, मिथ्या दृष्टि जीव के, जिसके अभी अनादि अनादि से तो वो संसार में है ही है और अभी अनंत काल तक उसका भी संसार खड़ा है। किस आधार से कह रहे हैं, अभी वो मिथ्या दर्शन के आधार से। अभी सम्यक तो ले ले अगले समय में जो बात जुदी है, अभी उसकी भूमिका कौन सी है कि मिथ्या दृष्टि की भूमिका है। तो मिथ्या दृष्टि की भूमिका में क्या है, चारों प्रकार के कसाय का उदय होता है ना, चारों ही का उदय होता है। अभी यहाँ चारों ही में क्या लेना, मुझे ये आपसे पूछना है कि चारों में अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संज्वलन लेना कि क्रोध मान माया लोभ लेना। सब एक साथ बोलोगे तो मुझे उत्तर ही समझ में नहीं आएगा। हाँ ये एक एक बोलो। हाँ आप क्या बता रहे हैं? ठीक है तो आपके हिसाब से 4 ये और इसमें 4 ये आ गया तो 16 ही का उदय एक साथ हो जाता है, ऐसा हुआ ना कुल आपका? ठीक, ऐसा नहीं है। हाँ है, ऐसा नहीं है, बोलो भाई। क्रोध मान माया लोभ है, ऐसा भी नहीं है, है? अनंतानुबंधी की क्रोध मान माया लोभ का उदय एक साथ होता है, ऐसा भी नहीं है।
देखो यहां जो पंक्ति लिखी है, यहां इस पंक्ति का इसमें ये सार अर्थ गर्भित है कि चारों ही का उदय पाया जाता है, मतलब अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और स्वंजलन, इन चारों कसाय का उदय, चारों प्रकार के जो जाति है कसाय की, इनका उदय रहता है, ये यहां कहना है। आई बात समझ में? क्या कहना है यहां पर? क्या कहना है बाबूजी यहां पर? चारों प्रकार का निरंतर उदय रहता है। तो जो जीव मिथ्या दृष्टि है उसके अनंतानुबंधी का उदय, अप्रत्याख्यानावरण का उदय, प्रत्याख्यानावरण का उदय और स्वंजलन का उदय, इस चारों का निरंतर उदय रहता है। अब इसमें यह प्रश्न है कि इन चारों में से ये जो चार प्रकार की और इनके प्रकार होते हैं, इन सबका 16 का ही निरंतर उदय होता है? बोले ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी देखना, इनका तो उदय निरंतर रहता है। किनका उदय? इनका उदय तो निरंतर रहता है, अनंतानुबंधी और प्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संजलन। और इन चारों में से किसी एक का उदय एक काल में होता है। बात पकड़ में आई? क्योंकि दोनों चार है ना, तो इसलिए गड़बड़ हो रही है आपके, ठीक है। अभी क्या इसके पीछे क्या कहानी समझो आप। देखो मैं आपको बताता हूं, यदि इन चारों कसाय का उदय निरंतर नहीं रहे मिथ्या दृष्टि के, मान लो किसी काल में अनंतानुबंधी का रहे और इन तीन का नहीं रहे, इसके मतलब है कि उसके देश चारित्र और सकल चारित्र उस काल हो गया और सम्यक दर्शन उसके नहीं हुआ। बात पकड़ में आ रही है आपको? क्या कहा मैंने आपको? बात पकड़ में आ रही है? क्योंकि अपन ने अभी क्या चर्चा करी थी विगत 4 दिन से कि इनका उदय क्या चीज करता है? अनंतानुबंधी का उदय जीव के स्वरूपाचरण चारित्र को रोकता है, यही बात हुई थी ना। अप्रत्याख्यानावरण का उदय जीव के देश चारित्र को रोकता है, प्रत्याख्यानावरण का उदय किसको रोकता है? सकल चारित्र को रोकता है। अब इन चारों में से आप बोले हो कि चारों में से किसी का उदय कब हो? तो जिस समय मान लो प्रत्याख्यानावरण का उदय होए, मान लो, ठीक है, तो उस समय स्वंजलन का उदय नहीं होवे, तो इसका मतलब क्या हुआ? फिर क्या हुआ कि उसके सकल चारित्र तो नहीं है और फिर चारित्र में कोई दोष, सकल चारित्र नहीं है। अपन ने बात की इसमें क्रम से जाती है, क्रम से जाती है। इसका मतलब क्या है कि अगर अनंतानुबंधी है, इसका मतलब समझना ये तीनों है। यदि प्रत्याख्यानावरण है, इसका मतलब समझना नीचे की दोनों है। यदि प्रत्याख्यानावरण है, इसका मतलब है स्वंजलन है। इन चारों का अनादि मिथ्या दृष्टि, अनादि मिथ्या दृष्टि मतलब जिसके मिथ्या दृष्टि समझो, अनादि मिथ्या दृष्टि में अनादि संसार लिखा है, यानी मिथ्या दृष्टि के अनंतानुबंधी है, इसका मतलब है प्रत्याख्यानावरण, अप्रत्याख्यानावरण और स्वंजलन सबका उदय निरंतर रहता है। बात पकड़ में आई आपको? चारों ही का उदय निरंतर रहता है। इसमें मतलब क्या? गजावत साहब बात पकड़ में आ रही है आपको? क्या प्रश्न आपका क्या था कि ये बात बड़ी अलग तरह से कही है टोडरमल साहब ने? देखो पहले ऊपर क्या कहा, ऊपर क्या कहा है ना कि आंशिक त्याग नहीं हो सकता। किसके उदय में? किंचित त्याग नहीं हो सकता। जिसमें अप्रत्याख्यानावरण में कहा टोडरमल साहब ने किंचित त्याग नहीं हो सकता। वहां शब्द लिया किंचित त्याग। फिर दूसरे नंबर में लिया प्रत्याख्यानावरण, उसमें कहा सकल त्याग। तीसरा लिया स्वंजलन, उसमें क्या है कि दोष लगते हैं, इसमें सकल त्याग।
ठीक है, और उसके ऊपर लिया है अनंतानुबंधी, यानी स्वरूपाचरण नहीं होता। अभी ये चार बातें हैं, चार बातें कही ना ऊपर के पैराग्राफ में, देखो आप क्या बातें कही, जस्ट ऊपर का पैराग्राफ देखो, जिनका उदय होने पर, ये शब्द लिखा हुआ है, किनका उदय होने पर, यदि अप्रत्याख्यानावरण कर्म का उदय है तब क्या होता है कि किंचित त्याग भी नहीं हो सकता, ये शब्द लिखा है ना। मिला पैराग्राफ आपको, मिला? अरे जस्ट इसके ऊपर की बात लिखी है, किसका उदय होने पर, किसका उदय होने पर, ये ना ऊपर लिखा ना, अप्रत्याख्यानावरण कसाय की परिभाषा क्या कही, किसको कहना अप्रत्याख्यानावरण कसाय, कि जिसका उदय होने पर किंचित त्याग नहीं हो सकता, अने जिस जीव के किंचित त्याग नहीं पाया जाता है उसके अप्रत्याख्यानावरण कसाय का उदय है, ये बात है। आप बात पकड़ में आई ना आपको? अभी प्रश्न है, ये किंचित त्याग लिखा है ना, त्याग है ना, इसमें शरणान्योग की महक है, और गहराई से जाके देखोगे तो मूल बात भी है इसके अंदर। अभी अपन ने कल बात कही थी, क्या बात कही थी, कि शरणान्योग की शैली में कहा जाएगा कि इसके किंचित त्याग नहीं है। किसको कहा जाएगा? भले ही सम्यक दर्शन है, अविरति सम्यक दृष्टि है, लेकिन उसके बाहर में व्रत को अंगीकार नहीं करा, तो उसको क्या कहा जाएगा कि इसके कोई भी त्याग नहीं है। अब ये तो रही बाहर के त्याग की तरफ से बात, और यदि कसाय के उदय की तरफ से बात कहें तो उसको कहेंगे कि उसके अप्रत्याख्यानावरण कसाय का उदय है। ठीक है, अभी देखना, ये कर्णान्योग की शैली है उदय की बात से। अपन अगर द्रव्यान्योग की मुख्यता से बात कहेंगे तो स्वरूपाचरण और इन तीनों में भेद कैसे डालोगे आप? स्वरूपाचरण का अपन ने क्या परिभाषा तय करी थी, बोलो भाई? आत्मा की रुचि और पुण्य पाप की रुचि का टूटना। क्या भाव जी? शुभ अशुभ भाव की रुचि का टूटकर अपनी आत्मा की रुचि होना, अपना जो त्रिकाली द्रव्य है उसकी प्रतीति बनी रहना, वह होना, ये तो अस्थि, वो स्वरूपाचरण चारित्र है। आई बात समझ में? क्या स्वरूपाचरण चारित्र किसको कहा था? स्वरूपाचरण चारित्र किसको कहा था? स्वभाव की रुचि पूर्वक और पुण्य पाप की रुचि टूट जाना। ठीक है, अभी ये नहीं कहा था कि पर्याय में पुण्य पाप नहीं होना, पुण्य पाप के भाव नहीं होना, वो बात नहीं कही थी। क्या बात कही थी मुकेश भाई साहब? बात क्या कही थी? जिसे सम्यक दर्शन है उसकी पर्याय में पुण्य पाप के भाव नहीं होते हैं, ये बात नहीं है। चौथे गुणस्थान तक तो सभी तरह का ध्यान चल रहा है उनके, आर्त ध्यान भी है और रौद्र ध्यान भी है। पंचम गुणस्थान व्यक्ति के भी रौद्र ध्यान होता है, छठे गुणस्थान में भी एक प्रकार का आर्त ध्यान होता है, रौद्र ध्यान नहीं होता। इसका मतलब है अशुभ भाव वहां है और शुभ भाव भी है। मतलब जिसके सम्यक दर्शन है उसकी पर्याय से शुभ अशुभ भाव नहीं पाए जाते हैं, ये बात नहीं है। बात क्या है? बात क्या है कि उसकी रुचि टूट गई है। किनसे टूट गई है? कि वो जो शुभ अशुभ भाव है ना, उससे उसकी रुचि टूटकर स्वभाव की रुचि हो गई है। ऐसे जीव को अपनी प्रतीति बनी रहती है, उसके स्वरूपाचरण चारित्र है। ये द्रव्यान्योग का कथन है। लेकिन यदि चरणान्योग से पूछेंगे तो बोलेंगे उसके बाहर में कुछ त्याग नहीं है। काई का चारित्र कौन कहेगा? चरणान्योग क्या कहेगा बाबूजी? क्या कहेगा कि बाहर में सब खा रहा है, दुकान जा रहा है, कमा रहा है ना, तो इसके कोई त्याग नहीं है, तो उसे किसी भी प्रकार का चारित्र नहीं है। लेकिन यदि कर्णान्योग से पूछेंगे तो बोले चौथे गुणस्थान में है, इसके स्वरूप की प्रतीति बनी रहती है और इसके अनंतानुबंधी की कसाई चली गई है, इसीलिए इसके स्वरूपाचरण चारित्र है। और यदि द्रव्यान्योग से पूछेंगे तो कहेगा द्रव्यान्योग कि इसके अपने स्वभाव का भान है, उसको अपने स्वभाव की रुचि है, उसके पाप पुण्य की रुचि टूट गई है,
वो पाप पुण्य का कर्ता नहीं बनता है, शुभ अशुभ भाव का कर्ता नहीं बनता है। ये कौन कहेगा बाबूजी? ये कौन कहेगा? द्रव्यानुयोग कहेगा। असल में तीनों चीजें हैं, सभी साथ में होती है। ठीक है, बात पकड़ में आई है आपको? ये तो कथन की पद्धति है, जैसे इस जीव को समझाना है वैसे उसको उसकी मुख्यता करके कथन किया है। अब आप आ जाओ, इसका घटाओ अप्रत्याख्यानावरण का। अब मैंने अभी उसका घटा दिया ना, स्वरूपाचरण का। अब आप इसका घटाओ, दूसरे नंबर की कसाय का घटाओ, आप द्रव्यानुयोग से घटाओ। चलो भाई, जल्दी बजल्दी कौन घटाएगा? अरे देखो, आप अभ्यास करना, आपको आनंद आएगा और विषय स्पष्ट होता जाएगा। एक एक तरफ से एक ही तरह का पढ़ के और उसको घोटना अपेक्षा सब तरफ की क्लियर होनी चाहिए। द्रव्यानुयोग क्या कहता है कि स्वरूप के भान पूर्वक जिसके आंशिक स्थिरता हुई है उसके अप्रत्याख्यानावरण का उदय नहीं है। क्या कहता है कि क्या मुकेश भाई साहब, पांचवा गुणस्थान कैसे आता है? पांचवा गुणस्थान कैसे आता है? द्रव्यानुयोग से पूछो, है? कर्णानुयोग वाला कहेगा, वो अलग एंगल बताऊंगा मैं आपको, है? कैसे आता है बाबूजी? है? हाँ, ये तो कर्णानुयोग की बात कह दी कि जिसके दो चौकड़ी कसाय का अभाव है, जिसके अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण नाम की कसाय पर्याय में नहीं पाई जाती है, जिसके पांचवा गुणस्थान होता है, वो तो ये कर्णानुयोग की बात हो गई। द्रव्यानुयोग क्या कहता है? द्रव्यानुयोग क्या कहता है बाबूजी? क्या कहता है कि स्वरूप के भान पूर्वक जिसकी आंशिक स्थिरता हुई है स्वरूप पर। आई बात समझ में आई आपको? क्या? और चरणानुयोग क्या कहेगा कि इसने किंचित त्याग करा है, कुछ व्रत को अंगीकार करा है आंशिक रूप से। कौन कहेगा? अब मेरा प्रश्न यह है कि इन तीनों का मिलान कैसे करना है? मिलान भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि जहां एक है वहां सब है, और जहां सब नहीं है समझ लेना वहां एक भी नहीं। तो खतरनाक बात हो गई। क्या? सुनो आप बाबूजी, कैसे बाहर में किंचित त्याग तो कर दिया आपने, अभी वो त्याग क्या है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन अंदर में दो कसाय का अभाव नहीं हुआ है कर्णानुयोग से, और द्रव्यानुयोग से न तो स्वरूप की पहचान है और नई स्थिरता हुई है। तो उसके कौन सा गुणस्थान है और कौन सी उसके मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ है? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कुछ तो त्याग तो करा है उसने, है? अरे भाई, जिसको आप त्याग कहते हो कि हमने थोड़ा ये छोड़ दिया, थोड़ा ये छोड़ दिया, थोड़ा ये छोड़ दिया, असल में यहां वो त्याग है ही नहीं। क्या साहब बात पकड़ में आ रही? पूजा बोलते हो ना आप 10 लक्षण धर्म की, बोलो दान के प्रकरण में क्या बोलते हो? दाता किसको बोलते हो? दान के प्रकरण में नहीं, दान के प्रकरण में क्या हो रहा है? नीचे राग द्वेष निर्वारे है। क्या निवार रहा है नीचे? मुकेश जी साहब ये बोलते हैं ना, है? और फिर वहां लिखते हो क्या? ज्ञाता दोनों दान संभार है। क्या लिखते हैं वहां पर? ज्ञाता। अरे दान देने में दाता लिखना चाहिए कि ज्ञाता लिखा? भाई देगा तभी तो दान का प्रकरण होगा। वहां बाबूजी दाता नहीं लिखा, ज्ञाता लिखा है। दो प्रकार का दान किसको होता है? दाता को होता है कि ज्ञाता को होता है? अरे बोलो ना, आपने पंक्ति पढ़ी है क्या? कैसा पढ़ी पूजा में? क्या लिखा है? त्याग कौन करता है? त्याग कौन करता है? निहिते राग द्वेष निर्वारण्य, ऐसे ही है ना वो पंक्ति। और फिर लिखा ज्ञाता दोनों दान संभार है, दाता नहीं लिखा वहां पर। आपको ऐसा लगा होगा पंडित जी चूक गए, ये तो दाता ही लिखना था, है? ऐसा ही लगता है ना, ये तो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। भाई दान में तो देगा तभी तो दाता गिना जाएगा, है? क्या कहा साहब? अरे भाई समझो कि जो राग द्वेष से भिन्न अपना स्वरूप नहीं पहचानता, उसके किसी भी प्रकार का दान नहीं होता है।
आई समझ में? ज्ञाता ही है वो वहां पर। क्या घटाना है अभी इसका भैया? कैसे घटाना है इसका? कि स्वरूप के भान पूर्वक जिसके आंशिक स्थिरता हुई है उसके अप्रत्याख्यानावरण का उदय नहीं है, और जिसके आंशिक स्थिरता नहीं हुई है इसका मतलब है कि उसके अप्रत्याख्यानावरण का उदय है, ये बात है। और उसके बाहर में कोई त्याग देखने में भी नहीं आता। ये सब बात घटनी चाहिए सभी। आई बात समझ में? बात पकड़ में आ गई आपको? बात पकड़ में आ गई? केदार साहब नहीं पकड़ में आई बात? क्यों नहीं पकड़ में आ रही? क्या कठिनाई है? यूं समझाओ आप मैंने। भाई 3 अनुयोग की कथन पद्धति है। कर्णानुयोग ये कहता है कि 5वां गुणस्थान में ये होता है, कर्णानुयोग, ठीक है, और उसके इस प्रकार का बंध नहीं होता। क्या? कितनी प्रकृतियों का बंध नहीं होता? कि बोले उसके 51 प्रकार की प्रकृतियों का बंध नहीं होता। किसके? भाई 5वें गुणस्थान में। अभी समझो उसकी एक पहचान तो बंध की तरफ से करा दी कि इन प्रकृतियों का बंध नहीं होता, एक पहचान उसके प्रकृति की तरफ से करा दी, एक पहचान उसके इस प्रकार की कसाय का उदय नहीं होता इस तरह से करा दी, एक पहचान उसके त्याग की तरफ से करा दी कि उसकी आंशिक त्याग होता है। अब मेरा प्रश्न है कि जब 4 तरह से पहचान कराई जा रही है तो 4 है कि 1 है? चीज 4 है कि 1 है? बाबूजी से एक लड़के को देखने गए तो अब उसकी लड़के की पहचान कराई जाएगी, ऐसे पहचान कराई जाएगी कि 6 फीट का है, गोरा है, 24 साल का है, इन्फोसिस में नौकरी करता है, 7.5 लाख का पैकेज है, इसके पिताजी का ये व्यापार है। लड़के कितने हैं? लड़का कितना है? अरे बोलो ना, एक ही है। और आप इतनी बातें बता रहे हो, आप 6 फीट का है, फिर बोलते हो कि 7.5 लाख का पैकेज है, फिर गोरा कलर है, पिताजी का ये धंधा है, 23 साल की उम्र है। अरे इतनी सारी चीजें, इतनी सारी सब चीजें किसके लिए बताई जा रही है? किसके लिए बताई जा रही है? किसके लिए? वो एक लड़के के लिए बताई जा रही है। जिस जीव के, है ना, इस प्रकार की आंशिक शुद्धता हुई है कि तो उसकी पहचान बताई जा रही है कि उसके बाहर में इस प्रकार का त्याग हुआ है, इसको इस प्रकार का गुणस्थान है, इसको इस प्रकार का बंध नहीं होता है, उसको इस प्रकार के अंदर में श्रद्धा और अंदर में इस प्रकार का चारित्र चलता है, इस प्रकार का कसाय का उदय नहीं है। ये सब किस जीव के बताई जा रही है? वो एक ही है। अभी इसमें से एक चीज नहीं है, एक चीज है और बाकी 5 नहीं है, फिर क्या होगा? इसका मतलब है वो भी सही नहीं है जिस एक को सही कह रहे हो आप। आई बात समझ में? है, बाहर में कुछ छोड़ दिया है और अंदर में, है ना, 5वां गुणस्थान नहीं, 2 प्रकार के कसाय का उसका अभाव नहीं, स्वरूप का भान नहीं, तो वो त्याग भी क्या त्याग है? वो क्या कहलाता है? मिथ्या चारित्र। अच्छा तो नहीं लगता सुनने में? अच्छा तो नहीं लगता? नहीं, क्या है वो त्याग? क्या बोल है? छड़ालाकार की भाषा बोलो आप। छड़ालाकार की भाषा में क्या है? बोल, जे करनी, क्या क्या करनी बाबूजी? है? अरे पूरी पंक्ति बोलो आप। है? आत्म अनात्म के ज्ञान बिन जे करनी। जे करनी मतलब जो काम। आप भोजन छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, किसके बिना? किसके बिना कजाव साहब? आत्मा और अनात्मा, है ना, अपने स्वरूप के भान के बिना जो जो करनी, वो उसका क्या नाम दे दिया? एक नाम दे दिया। क्या क्या कहा बाबूजी? बोलो बोलो, क्या नाम लिया है? बोलो ना। शरीर को सुखा रहा है, कोई धर्म वरम हाथ नहीं लग रहा है इसके। क्या कर रहा है बाबूजी? मुकेश भाई साहब, है ना पंक्ति मिथ्या चारित्र के प्रकरण में। इसका मतलब है कि ये सभी साथ है।
अहंकार नहीं हो जाए। कुछ छोटी सी क्रिया आपने कर ली बाहर में, कुछ छोड़ दिया आपने, और आप अपने को धर्मात्मा मान के नहीं बैठ जावे। ये धर्मात्मा की ये पूरी प्रक्रिया एक साथ रहती है। उसके स्वरूप का भान, आंशिक स्थिरता, बाहर में व्रत है ना, अंदर से उसके स्वभाव की रुचि, ये सब, फिर उसका गुणस्थान, ये सब मैचिंग है। एक ही बात, एक ही जीव की बात चल रही है। गड़बड़ तो नहीं होगी आपको? गड़बड़ तो नहीं होगी? तो अब प्रश्न है बाबूजी कि किधर से काम शुरू करें? आप बताओ, पहले त्याग से शुरू करें कि पहले इधर से शुरू करें? आप ये बताओ। है अब ये तो हमारे समझ में आ गई। क्या जैन साहब समझ में आ गई कि ये सब होंगे तो साथ में होंगे। अब काम किधर से शुरू करें? पहले मैं भोजन छोड़ूं कि पहले मेरा गुणस्थान बढ़े? क्या होगा बाबूजी? पहले क्या होगा? हाँ, विधि ये है। आई बात समझ में? कहाँ ताकत लगानी है अपने को? ताकत कहाँ लगानी? के जाओ साहब, पहले आत्मा और अनात्मा को समझे, अपने स्वरूप को समझे। कसाय हमसे से भिन्न है, आप पर और पर्याय अपने से भिन्न है, ऐसा समझकर अपने स्वभाव की रुचि करे, उसकी स्थिरता बढ़े, वहां टिके, तो बाहर में गुणस्थान भी ऑटोमेटिक हो जाएगा और बाहर का वो त्याग भी आपका हो जाएगा। ठीक है? अपन कहां से शुरुआत कर रहे हैं? कहां से चलता है अपना काम? बोलो ना। हम 20 साल हो गए हमने मावा नहीं खाया, जैसे मोक्ष मार्ग चालू हो गया था, मावा नहीं खाया है। हाँ, तुझे पता है क्या मुकेश भाई साहब कि तू कौन चीज है? तो भैया बहुत शांति से विचार करना। एक बात आज सुबह के प्रवचन में भी गुरुदेव श्री की आई थी, ये बात भी इस पंचम काल में काने पड़ जाए। क्या काने पड़ जाए? कि ये शुभ अशुभ भाव से भिन्न मैं हूं, ऐसे ही महाभाग्यशाली जीव के पड़ती है। बाकी तो पूरे जगत में भले ही दिगंबर कुल में जन्म लिया, अपन बोलते हैं महाभाग्य से मैंने दिगंबर में जन्म ले लिया, लेकिन दिगंबर का मूल सिद्धांत इसके कान में पड़े कि दया दान व्रत के परिणाम भी ये शुभ भाव है, ये इसका मेरे स्वभाव में अभाव है, ऐसा इसके कान में पड़ना मुश्किल है। इसके तो ये बात पढ़नी निरंतर पड़ती जाती है कान में, दया करो, दान करो, व्रत करो, पूजा करो, अभिषेक करो, शांति धारा करो, शांति आ जाएगी। धारा से शांति नहीं आएगी बाबू जी। कहां से आएगी शांति? भगवान के ऊपर धारा करने से शांति नहीं आ रही है, और बोली लगाने से मंदिर में भले ही पैसा इकट्ठा हो जाएगा, शांति कहां से आएगी? शांति कहां से आएगी? हाँ, अपने स्वभाव का आश्रय जब तक पर्याय नहीं करेगी तब तक परिणति में शांति नहीं आएगी। दो तरह के जीव उलझे हुए बताए। आज तो बहुत सुंदर प्रकरण था। क्या? एक तो कमाना खाना और संसार में इसका करना, भाई का करना, बहन का करना, वो करना, ये करना, मायरा करना, शादी करना, वो 24 घंटे उलझा हुआ है। वो गुरुदेव जी कह रहे थे तो मनुष्य भाव 1 करोड़ 2 करोड़, 1 फैक्ट्री 2 फैक्ट्री, वो बोले बर्बाद हो गया, मनुष्य भाव बर्बाद हो गया। एक तो इस तरह के जीव है। मुकेश भाई साहब, इस तरह के जीव समझ में आया? सबका करना और ये करने में लग गया है। और एक दूसरा जीव है, दया करो, दान करो, पूजा करो, व्रत करो, शिविर लगाओ, ये करो, उसमें लग गया। तो हो गया ये भी धूल में लग गया। गुरुदेव की बात समझ आए? तो तीसरा क्या करना है? बोले अंतरंग पुरुषार्थ करना है अपने को। क्या पुरुषार्थ करना है? कि ये जो शुभ अशुभ भाव से भिन्न अपना जो त्रिकाली स्वभाव है, वहां भेद डालकर गायक की रुचि पूर्वक उसके सन्मुख होना है। ये काम करना है, ये है असल पुरुषार्थ। और ये बात काने पड़ जावे और मुझे ऐसा करना है, ऐसा अंदर में इसके भावना जगे, समझ लेना अपनी अभी दिशा तय हो गई। धर्म के नाम पर यही काम करना है आपको। क्या करना है? अरे भाई, कुछ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? कठिन लग रहा है भैया? नहीं, क्योंकि अनादि से मैंने ये इसी को धर्म मान रखा है। किसको? बाहर के, और वो काम हुआ ही नहीं। हा? कुछ क्रियाओं को धर्म मान लिया है, कोई मंद कसाय के परिणाम को धर्म मान लिया है, और फिर लगा हुआ है उसमें। धूल है धूल, ऐसा शब्द लिया गुरुदेव जी ने। समय कोरा समय कर रहा है।
तो उन्होंने श्वेतांबर संप्रदाय की भी बात कही, वर्षी तप करा, 12 वर्षी तप करा, हाथी पे जुलूस निकाला और लाखों लोगों को, हजारों लोगों को जिमा दिया और अंदर में खुश हो गया, धर्मात्मा हो गया, धूल है, हाथे कहीं नहीं पड़े, ऐसा कहा उन्होंने, धूल है। आई बात समझ में आपको? क्या क्यों? कौन ने सुना सुबह प्रवचन, ये बताओ आप? सुबह जबकि इतना सुंदर आपके घर बैठ के कार्यक्रम है, 2 प्रवचन 3 प्रवचन आते हैं सुबह 6:30 से 7 दादा का, उसके बाद 7 से 7:20 गुरुदेव श्री का, फिर बहन श्री की तत्व चर्चा भेद विज्ञान की जोरदार। अभी सुबह सुबह ही आप अपना 1.5 घंटा मंगल कर सकते हो, 1.5 घंटा क्या मतलब, हाँ जो भी 1.25 घंटा के आसपास। लेकिन कहाँ बाबूजी, संसार के कामों से निवृत्त होवे तो न जीव है। चलें आगे। अभी क्या यहाँ क्या बात कही जा रही है? यहाँ क्या बात कही जा रही है कि जो मिथ्या दृष्टि है उसके चारों प्रकार के कसाय का उदय है। कौन कौन सी? अनंतानुबंधी का भी उदय है, अप्रत्याख्यानावरण का भी उदय है, प्रत्याख्यानावरण का भी उदय है, स्वंजलन का भी उदय है। ये पहली पंक्ति की विषय वस्तु। चलो अब आगे चलो। परम कृष्ण लेस्यारूप तीव्र कसाय हो वहां भी, और शुक्ल लेस्यारूप मंद कसाय हो वहां भी, निरंतर चारों ही का उदय रहता है। मिथ्या दृष्टि जीव है, उसके परिणाम मंद कसाय के हों। कैसे मंद कसाय के परिणाम हो? कि उसके शरीर के टुकड़े करके उसमें नमक भर दे तो भी उसकी आंख लाल नहीं होवे, तनिक क्रोध नहीं आवे, ऐसे मंद कसाय के परिणाम हो, उसको कहते हैं ऐसी शुक्ल लेस्या हो। या तीव्र कसाय के परिणाम हो कि जगत के जितने भी जीव, तीव्र कसाय में तो यहाँ देवसास गुरु के विरोध के भाव हो, ठीक है, वो उसके परिणाम हो। दोनों परिस्थिति में यदि मिथ्या दृष्टि है तो उसके चारों प्रकार के कसाय का उदय चल रहा है। दोनों परिणाम के फलस्वरूप में बंध अलग अलग जगह का होगा, लेकिन संसार का अभाव नहीं हुआ है। बात समझ में आई आपको? देखो फिर पढ़ता हूं मैं पंक्ति। क्या? परम कृष्ण लेस्या रूप तीव्र कसाय हो। देवसास गुरु का अवर्णवाद, उनका विरोध है ना, वो इस प्रकार की उसकी लेस्या हो। किसके? किसके बाबूजी? मिथ्या दृष्टि जीव के। किस प्रकार की लेस्या हो? कृष्ण लेस्या है। तो देवसास गुरु के बिल्कुल विरोध में बाहर खड़ा हो, 6 काय के जीवों की विराधना का भाव निरंतर चलता हो, है ना, ये तो हो गया कृष्ण लेस्या। अब आ जाओ नीचे में। एक मिथ्या दृष्टि जीव ऐसा है कि देवसास गुरु के प्रति तो है उनको प्रीति, लेकिन अपने आत्मा की प्रीति नहीं है। बाहर में उसने व्रत को अंगीकार कर रखा है, अरे व्रत को नहीं, महाव्रत को अंगीकार कर रखा है, और ऐसी नीचे में शुक्ल लेस्या चलती है उसको। दोनों प्रकार के जीव हो गए। किसके 2 प्रकार के जीव हो गए? एक तो जिसके शुक्ल लेस्या है ऐसे द्रव्यलिंगी मुनिराज, और एक जिसके कृष्ण लेस्या है ऐसा मिथ्यादृष्टि जीव। दोनों के क्या लिखा हुआ है यहाँ? चारों ही का उदय रहता है। अन्य दोनों ही के अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और स्वंजलन का उदय रहता है। दोनों ही के संसार पूरा का पूरा खड़ा है। क्यों? प्रश्न है क्यों? परिणामों में कितना अंतर है बाबूजी? कहां कृष्ण लेस्या और कहां शुक्ल लेस्या। और आप कह रहे हो कि चारों प्रकार का कसाय, उसके चारों प्रकार का उदय चल रहा है। क्या चक्कर है? गड़बड़ी क्या हो गई? गजावा साहब समझ में आ रही है आपको बात? गड़बड़ी क्या हो गई? क्या गड़बड़ी हो गई? हाँ, अपनी आत्मा का भान दोनों जीव को नहीं है। बात पकड़ में आई है आपको? किसको? दोनों जीव को अपनी आत्मा का भान नहीं है। एक के कसाय की तीव्रता है, एक के कसाय की मंदता है, लेकिन कसाय की तीव्रता और मंदता भले ही है, लेकिन कसाय की चारों जाति विद्यमान है। कल अपन ने कही थी, ऐसा नहीं समझना कि अनंतानुबंधी मतलब कृष्ण लेस्या और शुक्ल लेस्या मतलब स्वंजलन कसाय, ऐसा नहीं समझना। बात पकड़ में आ रही है आपको?
समय हो गया, समझ में कुछ आया नहीं आया आपके? हैं? हाँ, ये देखो यहाँ पे लिखा है कि ये तीव्रता मंदता का भेद अनंतानुबंधी के आधार से नहीं है, ये लेस्या का भेद है, कसाय का भेद नहीं है। तो अनंतानुबंधी किसको कहते हैं? कि जिसको अपनी आत्मा की रुचि नहीं, पुण्य पाप की रुचि पड़ी है, उसके अनंतानुबंधी है, भले ही कसाई की कितनी भी मंदता क्यों नहीं हो, भले ही शुक्ल लेस्या की जाति की कसाई की मंदता हो, लेकिन संसार कितना खड़ा है उसका बाबूजी? अनंत संसार अभी खड़ा है। इसको कहते हैं अनंतानुबंधी। बात पकड़ में आ गई? देखो पढ़ लेता हूं मैं पैराग्राफ, इसके फिर आगे विषय आगे चलाएंगे। अनादि संसार अवस्था में इन चारों ही का निरंतर उदय पाया जाता है। परम कृष्ण लेस्या रूप तीव्र कसाय हो वहां भी, और शुक्ल लेस्या रूप मंद कसाय हो वहां भी, निरंतर निरंतर, कोई लांगा नहीं, अंतर नहीं, निरंतर चारों ही का उदय रहता है। चारों ही का किसका? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और स्वंजलन। ठीक है, क्योंकि तीव्र मंद की अपेक्षा अनंतानुबंधी आदि भेद नहीं है ना? तीव्रता मंदता अनंतानुबंधी का भेद नहीं है। ठीक है, सम्यक्तवादी का घात करने की अपेक्षा यह भेद है। सम्यक्तवादी में सम्यक्त और चारित्र का घात करने के हिसाब से इनका भेद है। अनंतानुबंधी और इसका जो भेद सम्यक्त और चारित्र का घात के आधार से भेद है, लेस्या के आधार से भेद नहीं है। ये बराबर पक्का करना है आपने को। ठीक है, इस विषय को कल और चलाएंगे।